ऐसी व्यवस्थाओं में लोग रह रहे हैं जिन्हें एक अच्छा इलाज चाहिए। तो 3 दिन से आप अपनी बीमार पत्नी को लेकर ऐसे ही यहाँ ठंड में पड़े। ऐसे ही पड़ेगा। ये तो मैं कम से कम 15 साल से देख रहा हूँ ये ऐसा। आज तो कोई सरकार इसका कुछ किया ही नहीं। छोटी सी बच्ची है जो कि लगभग 3 महीने की होगी और हार्ट में किस चीज की समस्या है? हार्ट में 3 छेदा हो गया है 3 छेद हो गए हैं और डाउन सिंड्रोम भी है। डाउन सिंड्रोम भी है। ये सब तो भी भगा दिया जाता है यहाँ से। नमस्कार, स्वागत है आपका बतंगड़ में और मैं हूं आपके साथ रिया राय। आज हम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं, जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर बड़े बड़े वादे तो जरूर किए जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ कागजी रह जाते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज हम एम्स, जो कि काफी बड़ा अस्पताल माना जाता है, उस पे इलाज कराने के लिए ना जाने लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। अभी आप यहाँ पर देखिए तस्वीरों में कि यहाँ पर आसपास में जो ये लोग खुले में यहाँ पर सो रहे हैं और ना जाने कितने दिनों से यहाँ पर इसी तरीके से अपना जो प्रबंध है वो किए हुए हैं ताकि इनको इलाज मिल पाए। तो यहाँ पर आप देखिए कि व्यवस्थाओं पर कितना बड़ा सवाल उठता है कि लोग इतनी ठंड में ऐसे रह रहे हैं। क्या नाम है आप? मोहम्मद शमशेर। आप कहाँ से आए? बिहार। बिहार से। अच्छा, क्या इलाज करवाना है आपको? ब्रेन ट्यूमर का। ब्रेन ट्यूमर का? हाँ जी। कितना टाइम हो गया है यहाँ पे? 1 महीने हो गया। 7 तारीख एडमिट हुआ था। 1 महीना हो चुका है? हाँ, वो 2 दिन हो ही जाएगा, 2 दिन बाद। अच्छा, 7 तारीख। तो अभी जैसे ठंड है, छोटा बच्चा आपके साथ है, कैसे यहाँ पे रुके हैं? कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था क्या, वहाँ रुकने देता है नहीं एम्स में। अंदर एक आदमी देता है, एक आदमी पेशेंट के साथ रहता है। बाकी धर्मशाला में बोला कि डॉक्टर लिख के देंगे, जब यहाँ रह देंगे। डॉक्टर बोला कि यहाँ छुट्टी हो जाएगा जब लिख के देंगे। तो दिक्कत नहीं होती है? छोटा सा बच्चा है। ठंड में तो होता ही है मैम, ठंडा तो दिक्कत होगा इस छोटे बच्चे को। अब क्या करें, मजबूरी है जी। मतलब आप देखिए कि 8 महीने का बच्चा इनके साथ में है और दिल्ली में इतनी ज्यादा ठंड इस वक्त पड़ रही है, लेकिन ये जो कंबल आप लोगों ने ये लिए हुए हैं अपनी व्यवस्था से ही? हाँ, अपने व्यवस्था से। सब खाने पीने का कैसे रहता है? खाना अपना होटल में खाते हैं। होटल में बाहर से खाते हैं? बस। जी। दिक्कत नहीं होती है आपको महिला होने के नाते? ऐसे दिक्कत तो होती है, परेशानी है, क्या करें। तो आप लोग यहाँ जो ये अंडरपास है इसके नीचे कितने दिन से रह रहे हैं? 5-6 दिन से। 5-6 दिन से रह रहे हैं। इससे पहले कहाँ रह रहे थे? वेटिंग रूम में दिया था, वहाँ आईसीयू था ना, तो वेटिंग रूम मिलता है अंदर रहने के लिए, वहाँ सोते थे। जब से वार्ड में शिफ्ट हुआ, जब से फिर यहाँ 2-4-5 दिन से यहाँ सो रहे हैं। उसके बाद बोला कि 2-4 दिन के बाद देखते हैं, छुट्टी हो जाएगा तो फिर अपने घर चले जाएंगे। और क्या करेंगे? ऐसी व्यवस्थाओं को देखकर अजीब नहीं लगता कि अब क्या करें, सभी लोग रहते तो हमको भी रहना पड़ता है। आम जनता जैसे रहती है ऐसे ही रह रहे हैं हम भी। तो ये देखिए कि मतलब ऐसी व्यवस्थाओं में लोग रह रहे हैं जिन्हें एक अच्छा इलाज चाहिए, वो मजबूर हैं कि ऐसी कंडीशन में वो रह रहे हैं। ये जो जगह आप देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये एम्स का जो मेट्रो स्टेशन है उसका अंडरपास है और उसी के नीचे यहाँ पर लोग ऐसे लाइनों से अपने जो भी सामान लेकर आए हैं, त्रिपाल हो, चटाई हो, ये सब चीज़ें लेके आए हुए हैं और यहाँ पर रह रहे हैं। आपकी वाइफ है? कब आप लोग आए? अब आगे 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए, तो अभी नंबर नहीं आया? नहीं है, डॉक्टर साहब ने टिका लिख दिया, पर्चा आ रही, जाँच लिख दी, जाँचने का कोई नंबर नहीं आया। डॉक्टर साहब बैठने नहीं है, जाँचने की बोल दिए थे। डॉक्टर साहब मोटका बोले कि डॉक्टर साहब की साइन करवा के लेके आओ। अब डॉक्टर साहब बैठते हफ्ते में 2 दिन, अब कल बैठेंगे तब नंबर जाँच डॉक्टर साहब की साइन कराएंगे, मोल लगवाएंगे, तब जाँच भी होगी। तो 3 दिन से आप अपनी बीमार पत्नी को लेकर ऐसे ही यहाँ ठंड में पड़े? ऐसे ही पड़ेगा, लेकिन अस्पताल को इससे कुछ लेना देना नहीं? कुछ नहीं है। क्या वैसे क्या बीमारी? कैंसर है, कैंसर है। आपके जो क्षेत्र है आगरा, वहाँ पर कोई इलाज नहीं है इसका? इलाज है पर पैसे मैडम, पैसा नहीं। ऐसी कोई सरकारी सुविधा नहीं है जैसे यहाँ पर है? ऐसी है सरकारी, पर वहाँ पे मतलब कैंसर के इतना है नहीं वहाँ पे। कैंसर का इलाज नहीं है बेहतर, इसलिए आप यहाँ पे हैं। तो 3 दिन से आपको दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत क्या करें मैडम, परेशानी पड़े हैं, परेशानी पड़े हैं क्या करें। स्वास्थ्य पर लगातार जो भाषण बदले जा रहे हैं उनसे ही स्वास्थ्य सेवाओं में कोई असर नहीं होगा, बल्कि भाषणों को बदलने की जगह पर स्वास्थ्य को लेकर जो व्यवस्थाएं हैं उन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आपका क्या नाम है मैम? ममता। ममता। आप भी अस्पताल के लिए आए हैं इलाज के लिए? अच्छा, कितने दिन हो गए यहाँ पे आए? मैं ऑपरेशन हो गया है, ऑपरेशन हो चुका है। किसका हुआ? आंखों का। अच्छा, छोटे बच्चे का हुआ है। कितने साल का बच्चा है?
3 साल 8 महीना 3 साल 8 महीना। आप लोग कहाँ से आए हैं? यूपी से। यूपी से। यूपी में किस जगह से? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से। हाँ। तो ये आंखों का ऑपरेशन यूपी में नहीं हुआ था वहाँ पे? नहीं, वहाँ पे कोई इसका इलाज नहीं हो रहा था, बहुत जगह गए थे मैं लोग यहाँ पे, मतलब यूपी में, यहाँ नेपाल पास सब लोग गए थे, वहाँ से कोई इलाज ही नहीं हो पा रहा था इसका। सब लोग रिफर करके एम्स के लिए भेज रहे थे। बड़ी हैरानी की बात है कि देश भर में इतने सारे कागज इकट्ठे कर दिए गए हैं, बता दिया गया है कि देश भर में अब बेहतर सुविधाएं हैं, लेकिन आज भी लोगों को आना जाना करना पड़ रहा है दिल्ली के अंदर कि यहाँ पर बेहतर इलाज मिलेगा। लेकिन बेहतर इलाज मिलने के साथ साथ में आप देखिए कि परिजनों की क्या स्थिति है। आप लोग ऐसे छोटे बच्चे को लेकर जिसका ऑपरेशन हुआ है, ऐसी व्यवस्था में रह रहे हैं, ये कितने साल का? 3 साल का बच्चा है। 3 साल का बच्चा है, ऑपरेशन हो चुका है। ऑपरेशन हो चुका है, कल भी उसकी जांच थी, आज मतलब डॉक्टर दिखा के फिर चले जाएंगे रूम पे अपने। जी। तो वो ऐसे त्रिपाल पे आप लोगों ने तो कहाँ रहे अब, वैसे कहाँ रहेंगे अब। हाँ सर, क्या नाम होगा आपका? जयराम सिंह। जयराम जी, आपने टीवी में भाषण तो देखे होंगे, कितना महंगा बजट होता है स्वास्थ्य के लिए। ऐसी व्यवस्थाओं के लिए होता है क्या? ऐसे के लिए तो मैं कम से कम 15 साल से देख रहा हूँ ये सब। आज तो कोई सरकार इसका कुछ किया ही नहीं। लोग ऐसे ही रहते हैं। ऐसे ही रहते हैं, सारे गरीब लोग आते हैं, इलाज कराते हैं, यहाँ पे पड़े रहते हैं। किसी इतना तकलीफ होता है इन लोगों को, ठंड में तो और तकलीफ बढ़ने वाला है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाला है इनको। अब ये लोग मजबूरी है, क्या करे, अब कहाँ जाएगा ये लोग, यही रहता है। मतलब एम्स के आसपास में, नीचे अंडरपास में, ऊपर सड़क पे, हर जगह ऐसे ही है। अभी इस किनारे पे जाओ, यहाँ से वहाँ तक, यूसुफसराय तक लोग लाइन में अपना अपना वो पल्ली बिछा के ऐसे पटरियों पे सो रहे हैं। यहाँ पर कोई नहीं है मैडम, यहाँ पर बस ऐसे ही पड़े रहते हैं रात दिन। इनका क्या? इनका कोई नहीं है यहाँ पर, कोई न कंबल मिलना ना कोई अति है, अपना रात दिन यहीं पर सोना बैठना इलाज कराना, यही काम है इनका यहाँ पर। देखिए आप, ये है भारत की स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर, जो कि ग्राउंड पे आने के बाद पता चलती है। नेता हो चाहे मंत्री हो, हर कोई भाषण देकर तो चला जाता है, लेकिन वो भाषण सिर्फ भाषण तक ही सीमित रह जाता है। बड़ी हैरानी की बात है कि भारत की तस्वीरें ऐसी हैं जहां पर देश इस समय ये दावा कर रहा है कि 2025-2026 तक स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं वो इतनी ज्यादा बदल चुकी है, लेकिन आज भी लोग सड़कों पर सोने के लिए मजबूर हैं। मध्य प्रदेश में वैसे क्या इलाज है आपका? क्या कर रहे हैं? इलाज तो यहाँ थोड़ी मजदूरी का काम करते हैं, तो काम कर रहे थे। जो मेरी पत्नी है वैसे, इनकी तबीयत खराब हो गई, यहाँ पे आए थे तो रात में उन्होंने छुट्टी कर दी, और ये लोग कह रहे थे कि रात में हमें क्या करना है, और भी लोग आते हैं तो कहीं भी जाओ, हमें जो यहाँ पे पर रहना पड़ रहा है। अब सुबह हो गई, अब अपने कमरे पे जाएंगे, गुड़गांव तरफ जाएंगे। अच्छा, हाँ, तो कितने दिन से आप इंतजार कर रहे हैं वैसे आप? बस कल आए थे, वही रात को आए थे कल। अच्छा, कल रात में ही आए थे। हाँ, आपको मतलब अभी लगभग एक ही दिन हुआ है? बस रात ही बस हुआ ये है। रात ही हुआ है। हाँ, तो कल नहीं हो पाया था इलाज? कल हुआ था, उनने छुट्टी कर दी थी। अच्छा। हाँ, वही 2 घंटे बस इतना ही देर इलाज किया था, और बाकी छुट्टी कर दी थी रात में। तो दिक्कत नहीं हुई रुकने में? आपके पास तो सामान भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, क्या बताएं। अपने कपड़े उतार के जो पेशेंट है इसके ऊपर ढक दिए थे। ये कंबल है, कहीं मिला क्या है कि रात में कहीं नहीं मिल रहे थे यहाँ है, तो ये कंबल भी कहीं से मिला, तो मतलब पड़ा हुआ, तो क्या है, ठंड देखना है कि एक मरीज है, पेशेंट है, तो उसका भी तो देखना है अपन। तो जैसा भी है, रात निकाल ली, गुजार ली। मेरे को 3 साल हो गए, मेरा नंबर मेरा डेट देता है, बार डेट देता है। 3 साल से घूम रहा बच्चा मेरा, 14 साल का। क्या दिक्कत है वैसे? आँखों की फुदली डेट दे रहा मेरे को, 3 साल हो गए। 3 साल से नंबर ही नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। आपकी कैसे, आपको दिक्कत है या कोई परिवार का? बच्चे है मेरा बच्चा। हाँ। कहाँ से आए आप? सवाई माधोपुर से आ रहा हूँ। कहाँ से? माधोपुर। हाँ, राजस्थान, माधोपुर, राजस्थान। वहाँ नहीं है इलाज इस चीज का? नहीं, उसका एलर्जी मटी नहीं थी वो, तो इधर दिखाया तो 7 महीना में एलर्जी खत्म हो गई थी उसकी। फिर डॉक्टर साहब ने बोला था कि ऑपरेशन होएगा, इसकी पुतली चेंज होएगा। तो आप लोग कहाँ रुकते हैं? यही? हाँ, नहीं रहता सर, यही रुकते हैं? नहीं रुकता, नहीं सोता, रात पर क्या करता है। अब मेरे को 7वां नंबर मेरा, 2-3 महीना डेट देता है। 3 सालों में मेरे को 8 नंबर आ गया इधर। मतलब 2-2, 3-3 महीने की डेट मिलती है, पर उसमें भी काम नहीं हो पाता? नहीं हो पाता। 3 साल हो चुके हैं। 3 साल हो गए। कितने साल का बच्चा है आप? मेरा बच्चा है, मतलब 2009 का जन्म उसका। 2009 का जन्म। तो मतलब आप धक्के खा रहे हैं इलाज के लिए? इलाज के लिए।
देखिए, इनकी जो बात है ना, ये राजधानी वालों के लिए भी धब्बा है और उस सरकार के लिए भी धब्बा है जो इस बात का दावा करती है कि स्वास्थ्य को लेकर जो चीजें हैं वो बदल चुकी हैं। आंकड़े आपने देखे होंगे, महंगे महंगे बजट आपने देखे होंगे और लगातार जो भाषण है वो भी नेताओं के बदल रहे हैं, लेकिन जो सुविधाएं हैं वो नहीं बदल रही हैं। अब कोई राजस्थान से आया है, कोई आगरा से आया है, लेकिन सालों से यहाँ पर धक्के खा रहा है और राजधानी के अंदर भी उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। अगर वो एक इलाज के लिए आते हैं तो ऐसी स्थिति में रहने के बाद वो खुद भी बीमार हो जाएंगी। ऐसी अभी सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं। आप ये देखिए कि जिस देश में इलाज के लिए इंतजार करना पड़ जाए तो वहां पर आप ये समझिए कि सिस्टम ही बीमार है। क्योंकि इस वक्त जो परिवार मेरे साथ है, मैं आपको बता दूं कि इनकी छोटी सी बच्ची है जो कि लगभग 3 महीने की होगी और हार्ट में किस चीज की समस्या है? हार्ट में 3 छेदा हो गया है, 3 छेद हो गए हैं और डाउन सिंड्रोम भी है। डाउन सिंड्रोम भी है, लेकिन उसका इलाज इन्हें नहीं मिल पाया है। आप लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं? जी, सूरजपुर जिला से हूँ मैं, जी। भैया थान का रहने वाला हूँ जी। वहाँ पर व्यवस्था नहीं मिली आप लोगों को? वहाँ व्यवस्था नहीं मिला। वहाँ बोले कि डाउन सिंड्रोम की वजह से यहाँ ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, सर्जरी बच्चे का, आप वो एम्स में ले जाइए दिल्ली। वहाँ आपको बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ आपको सुविधा मिलेगा और वहाँ सर्जरी होगा। मतलब देखिए, बड़ी हैरानी की बात है। और जो बच्चा बीमार है आपके साथ, उसको भी आपने ऐसे ही रखे हैं, यहीं खुले में रखे हैं। अच्छा, आप कल अस्पताल पहुंचे? कल ही आए हैं ना? कल आए हैं, हॉस्पिटल में लगाए थे, नंबर लगाए थे तो बोले आज बोले कि आज लगेगा आपका नंबर। ऐसे बोले 10 बजे लगेगा, 10-11 बजे। तो वही नंबर लगाया है, लड़का गया है, नंबर लगाया हुआ। जी, इसका पापा गया है जी। तो मतलब लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर डेट मिलती जाती हैं और कुछ भी कंफर्मेशन नहीं होती है कि नंबर आ भी जाएगा या नहीं भी आएगा। पहले से इतना सारा सामान लेके आए हुए हैं आप लोग, वैसे क्या उम्मीद लग रही है कितने दिनों में हो सकता है यहाँ पे इलाज? अभी कोई गारंटी नहीं है कि कब लगेगा हम लोग का, क्योंकि इलाज कब होगा। वो काफी दूरी से आए हैं, लगभग 1000-1200 तो किलोमीटर। इस छोटे से बच्चे को देखकर भी जगह नहीं मिली अस्पताल में? आप लोगों ने बातचीत की? जी, वहाँ बोले कि यहाँ नहीं मिलेगा आपको जगह, आप वहाँ जाइए, 1 नंबर गेट में मिले। कार्ड बनने के बाद मिलेगा, और जब तक कार्ड नहीं बनेगा जब तक आप लोग को जगह नहीं मिल पाएगा। ये छोटा बच्चा देखा था उन्होंने? जी, देखे थे। और दिक्कत बताई थी आपने, क्या दिक्कत थी? मैं उनके पास बात किया ना, गार्ड लोग के पास, वहाँ कर्मचारी लोग से बात किया तो बोले कि आपको यहाँ जगह नहीं मिल पाएगा जब तक एडमिट नहीं होगा। जब तक मेरे पास खुद शब्द नहीं है कहने के लिए कि मैं ऐसी व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहूँ, जहां पर आप ये देखिए कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो इस छोटी सी बच्ची को लेकर एक उम्मीद के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं कि इस बच्ची को इलाज मिल पाए। लेकिन आप देखिए कि जिसे पहले से ही इतनी ज़्यादा सीवियर कंडीशन में वो है, उसने पूरी रात को ऐसे त्रिपाल पर काटा है इतनी ठंड में, और जो व्यवस्थाएं हैं वो ये कहती हैं कि आपको यहाँ पर जगह नहीं मिलेगी। अब आप ये देखिए कि कहाँ तक ये कहा जाए कि सिस्टम में सुधार हो रहा है, यहाँ पर सिस्टम ही बीमार लग रहा है। आप लोग यहीं पे रहते हैं, अंदर जाना नहीं अलाउड? अंदर से भगा देते हैं, यहाँ पुलिस वाले भी तंग करते हैं। अगर कोई चोर भी आए या ऐसे व्यक्ति आए थे, यहाँ पे कोई थाना है बगल में, कोई रिपोर्ट एक्शन नहीं होते हैं, उल्टे पब्लिक को ही मारबूल करने, गलत सोच के भगा देते हैं पुलिस वाले सब। मतलब जो पेशेंट रुके हैं उन्हीं को भगा दिया जाता है? हाँ जी, पेशेंट को भी भगा दिया जाता है यहाँ से। पेशेंट को क्यों भगाते हैं? आप लोग तो इंतजार कर रहे हैं ना। तो ये लोग समझते ही नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन नहीं मानते हैं लोग। 1.5 साल से इलाज में आते हैं इसका। हम लोग 2 साल से इलाज कराते हैं, ऐसे आना जाना रहता है हम लोग को यहाँ पे। आप लोग कहाँ से आए हैं वैसे? हम लोग किशनगंज से आए, बिहार से। बिहार से आए हैं। किस चीज का इलाज के लिए आए हैं? दिल का छेद का इलाज करा रहे हैं अपना। किसको है? मेरी है। आपको ही है? मतलब आप ये देखिए कि दिल्ली में अभी इतनी ठंड हो रही है और ये खुली छत है, इस खुली छत के नीचे मरीज ऐसे रह रहे हैं। मरीज को और मरीज बनाना चाहते हैं क्या? और मरीज बनाना चाहते हैं। भी नहीं मानते वो लोग, अंदर नहीं देते। मतलब मरीज को और मरीज बनाने की व्यवस्था यहाँ पर चल रही है। आप ये देखिए कि एम्स इतना बड़ा अस्पताल है जहाँ पर आपने अब तक सुना कितने सारे राज्यों से लोग यहाँ पर आए हैं। कोई छत्तीसगढ़ से आया है, कोई आगरा से आया है, कोई यूपी से आया हुआ है, कोई बदायूं से आया हुआ है। मतलब कि देश में मुझे लगता है कि कहीं व्यवस्था ही नहीं है स्वास्थ्य को लेकर। सिर्फ व्यवस्था तो ऐसे की है, दो ने चलो प्राइवेट जांच कराते हैं, 1 महीना में जांच होके आती है जी। मतलब पैसों वालों का इलाज जो है वो अंदर हो जाता है, आप लोग ऐसे यहाँ पर पड़े रह जाते हैं। आप लोग गरीबों को पूछता कौन है?
मतलब कोई कह रहा है कि मैं 2 साल से यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। गरीबों को तो ऐसा जिंदा मारते हैं, राजी से नहीं मरो, राजी से मरोगे मरोगे साले तुम तो। कब से रुकी हैं आप? 1 सप्ताह से है। 1 सप्ताह से। कहाँ से आई हैं? बिहार समस्तीपुर जिला से। समस्तीपुर जिला से। किसको दिक्कत है, क्या दिक्कत है? दूल्हा का नस का प्रॉब्लम है, माथा का नस सब सूख गए। आपके पति को दिक्कत है? तो आप लोग ऐसे ये पन्नी बिछाकर यहाँ पर सोते हैं? हाँ। ठंड में? हाँ, ये जो बिस्तर है ये आप लोगों का है? हाँ। और ये जो सामान रखा हुआ है ये भी आप लोगों का है? हाँ। लोग आप कितने लोग होंगे यहाँ पे, ऐसे कितने मरीज हैं यहाँ पे? हम नहीं जानते। भैया हमने हो गए 3 साल आते हिन कैंसर जाम मिला था अड़वा मिला। हाँ। अब 3 दिन हो गए दवाई लो आए, पता पड़े लड़का कहे फिरोज टाइप कह रहे हैं, ये कुछ पता नहीं। ये है, ये देखिए आप, ये मैं आपको दिखा रही हूँ बीमार सिस्टम का फेलियर। आप ये देखिए कि यहाँ पे लोग कैसे रह रहे हैं। देखो किसी ने कैसे सामान यहाँ पर भरा हुआ है, क्या क्या रखा हुआ है। दिल्ली की ऐसी झलक है जहाँ पर लोग अपना इलाज पाने के लिए कितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन वहीं पर सरकारें बदल रही हैं, भाषण बदल रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाएं जस की तस बनी हुई है। क्या ऐसे ही इलाज के दावों को सरकार करती है? क्या ऐसा ही इलाज मरीजों के लिए सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, जहां पर उन्हें एक बेहतर इलाज तो दूर की बात है बल्कि वो और बीमार पड़ जाए, ऐसी स्थिति इस समय उनके लिए बनी हुई है। आप इस खबर को शेयर करें ताकि प्रशासन तक ये जाए और उनको भी व्यवस्थाओं की जानकारी मिले कि डॉक्टर तो टाइम टू टाइम बैठकर या फिर टाइम पीरियड देकर इलाज करते हैं, लेकिन जो लोग ऐसे खुले में इतनी ठंड में कोई अंडरपास के नीचे कोई सड़क पर रुका हुआ है उसके बारे में कौन सोचेगा। फिलहाल एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।